देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। पी दक्षिण विभाग में 20 करोड़ के घोटाले का हुआ पर्दाफाश। मुंबई महानगर पालिका के पी दक्षिण विभाग अंतर्गत वार्ड क्रमांक 51 और 54 में वर्ष 2024 के दौरान स्वीकृत 20 करोड़ के पब्लिक फंड में हुए कथित महाघोटाले का आज सनसनीखेज खुलासा किया गया। इस संबंध में स्वराज शक्ति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा करुणा धनंजय मुंडे एवं भ्रष्टाचार विरोधी मंच अखिल भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार JB सिंह के तत्वाधान में BMC के पी दक्षिण विभाग कार्यालय गोरेगांव पूर्व में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ आरोप लगाया गया कि मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, स्थानीय नेता और चुनिंदा ठेकेदारों की मिलीभगत से सड़क व ड्रेनेज जैसी बुनियादी विकास कार्य कागजों में दिखाकर करोड़ों रुपए का सार्वजनिक धन हड़प लिया गया, जबकि जमीनी स्तर पर कार्य या तो नाम मात्र का हुआ या हुआ ही नहीं। करुणा धनंजय मुंडे ने इस कथित महाघोटाले में स्थानीय नगर सेवक स्वप्निल टेम्बुलकर को मुख्य अभियुक्त बताते हुए कहा कि जनता के पैसे की खुली लूट हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को किसी भी सूरत में राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी मंच की ओर से मनपा के दोषी अधिकारियों और घोटालेबाज ठेकेदारों पर तत्काल FIR दर्ज करने, निलंबन और विभागीय जांच की मांग की गई। मंच ने यह भी कहा कि यदि समयबद्ध कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन और कानूनी लड़ाई और तेज की जाएगी। संस्था के सहयोगी मयूर गोसावी द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की गई है। साथ ही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रेस वार्ता में करुणा मुंडे ने माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील किया कि टेम्बुलकर जैसे भ्रष्ट नेताओं को आगामी नगर सेवक चुनाव में टिकट न दिया जाए, अन्यथा जनता उन्हें करारी शिकस्त देगी। उन्होंने आगामी चुनाव में वार्ड क्रमांक 51 से ईमानदार छवि वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारने का आह्वान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कथित घोटाले से जुड़े मेंटेनेंस विभाग के सहायक अभियंता निषाद कुलकर्णी पर भी गंभीर सवाल उठे। आरोप लगा कि उन्होंने पत्रकारों के पहुंचने से पहले ही सुरक्षा कर्मियों को गेट बंद करने का आदेश दिया और मौके से फरार हो गए। वक्ताओं ने कहा कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि जनता के हक और विश्वास से जुड़ा है। जनता का पैसा, जनता के सवाल के सिद्धांत पर सच्चाई सामने लाई जाएगी और दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस घोटाले के बारे में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट आज एक पत्रकार कॉन्फ्रेंस आपने क्यों लिया, इसका क्या वजह हो सकता है? पी विभाग में गोरेगांव वेस्ट में जो भ्रष्टाचार हुआ, 20 कोटी का भ्रष्टाचार हुआ है और जैसा कि सबको मालूम है कि आज ये फ़ोटो वगैरह सब है मेरे पास, जो लॉकडाउन में काम हुए हैं उसका जो बार बार बिल उठाया गया है, 20 कोटी का भ्रष्टाचार है। और ऐसा एक जगह नहीं, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सी जगह है। कम से कम ये 4000 कोटी का घोटाला है जो शिंदे साहब, जब ये जो इनका है विभाग विकास निधि जो है, शिंदेगडचे महासेवक स्वप्निल टेम्बलकर और नगरसेविका स्वप्न अपना नगरसेविका जे आहे वर्षा टेम्बलकर, हे असं खूप भ्रष्टाचार झालेले आहे। ते पी विभागचा फक्त एक 20 कोटीचा भ्रष्टाचार काढलेला आहे आता, आणि असंच पूर्ण आपला मुंबईमध्ये कमीत कमी 4000 कोटीचा घोटाळा झालेला आहे। आणि तुम्ही बघू शकता याच्यामध्ये फक्त जे लोकसभाची निवडणुकीचे अगोदर, जे आचारसंहिताचे अगोदर 2 दिवस अगोदर ते कामचा उद्घाटन केलेलं आहे आणि 14 तारखेला 14/3/2024 तारखेला कामाची ऑर्डर काढली आणि तुम्ही बघा 21 तारखेला 21/3/2024ला काम पूर्ण झाले। मतलब 13 दिवसाच्या आतमध्ये काम पूर्ण झाले आणि त्या लोकांना जे कॉन्ट्रॅक्टर होते त्यांना बिल पण देण्यात आलेले आहे। असं करून खूप जे महानगरपालिकाचे जे अधिकारी आहेत त्यांचे संगमताने पूर्ण हे भ्रष्टाचार झालेला आहे। कमीत कमी 20 कोटीचा घोटाळा आहे आणि हे घोटाळा जे आहे कमीत कमी 4000 कोटीचा आहे। आपण जसं म्हटलात की 2024 ला बिल पास झाले, पण कार्यकाळ तर 22 मध्ये संपलेला आहे। हां, तेच आहे ना, तेच आहे, कार्यकाळ संपलेला आहे तरी पण काम केले आम्ही काम पण झालेले नाही आहे। माझ्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्डिंग आहे, काम पण झालेले नाही। मी तिथे जाऊन आलेली आहे। जिथले बिल उचलून गेलेले आहे, ते बिल घेतले गेलेले आहेत, तिथे मी जाऊन आलेली आहे। तिथे मी विचारलं की काम कधी झालं, तर लॉकडाऊनमध्ये काम झालेलं, पण बिल कधी उचलून गेलेले आहे 21/3/2024ला। कार्यकाळ संपलेला आहे, तेच भ्रष्टाचार आहे ना। आणि आता तुम्हाला माहिती आहे की ते आहे प्रशासक आहे, त्याच्या प्रशासक असताना बिल उचलून गेलेले आहे।
जिस तरीके से आपने अभी कहा ये सब आपने जिस तरीके पूर्व नगर सेवक का नाम लिया और संबंधित जो मनपा के अधिकारी है जो सहायक आयुक्त रहेंगे उस वक्त में, तो उनके ऊपर आपका क्या ख्याल रहेगा कि उसमें कितना हात रहेगा? अधिकाऱ्यांची संगम मताने हे सगळं भ्रष्टाचार झालेला आहे आणि फक्त हे 20 कोटीच्या नाही, कमी ते कमी असे आमदार आणि नगरसेवक, असे एक नगरसेवक नाही, असे खूप नगरसेवक आहे जे ये भ्रष्टाचारमध्ये लिप्त आहे. कमी ते कमी 4,000 कोटीचा घोटाला हे आहे. मगर मैडम कहाँ कहाँ तक आपने कौन कौन से वार्ड का मामला, जैसे पूर्ण 51 ये और बघा, 54 ये बघा तुम्ही, ये पूर्ण ये थोड़ा उठा ना, ये पूर्ण पुरावे आहे, उठा ना, पूरा उठा लो. ये पूर्ण जिथे जिथे ज्या ज्या विभागामध्ये हे झालेलं आहे. आणि ऐका, जे आपले दे ना, ये मी कंप्लेंट मागून ते पेपर मागितले अधिकाऱ्यांना, मी पेपर मागितले, तरी पण मला पेपर देत नाही. तरी पण माझ्याकडे मी पेपर काढून हे भ्रष्टाचार काढलेला आहे. त्याच्यासाठी आज हे फक्त एक विभागाचा घोटाळा आहे, पण असंच करून पूर्ण मुंबईमध्ये 4,000 कोटीचा घोटाळा झालेला आहे आमदार आणि नगरसेवकांनी मिळून. मगर मैडम अभी आपका अगला स्टैंड क्या होगा अगर इन पे कार्रवाई की आप मांग करते हैं? क्या नगरपालिकाचे निवडणुकीचे अगोदर हे सगळ्यांवरती कारवाई व्हायला पाहिजे. जरी कारवाई नाही झाली तो मी मोठं आंदोलन करणार. आणि हे फोटो पुरावे सहित अर्धरात्रीमध्ये जे नगरसेवक प्रशासक असताना रात्रीमध्ये 12 वाजता उद्घाटन करतोय कामाच्या. बघा किती इमानदार नगरसेवक आहे आपले. हे बघा, हे पूर्ण फोटो वगैरे सगळं आहे. आणि प्रशासक असताना आणि 13 दिवसमध्ये कोणी नगरसेवक काम करू शकता का? बिल पास करण्यात सगळ्यात मोठा हात कोणाचा? हां, ते सगळे शिंदे गटाच्या हात आहे बिल पास करण्यामध्ये. त्यांच्या विभागामध्ये आहे ना. हां, सगळे ऐका, जे महानगरपालिका आणि जे खाता असते है ना, नगरविकासाच्या जे खाता असते ते दोघे मिळून खात आहे. हेच माझं म्हणणं आहे. तुम्ही हे सगळे पुरावे बघू शकता. मैडम आणि ऐका, हे फोटोमध्ये काय दर्शवत आहे, जशी त्यावेळी परिस्थिती होती उद्घाटन करताना, आता पण तसंच परिस्थिती आहे. ते मी स्वतः बघून आलेली आहे. तुम्हाला जरी खात्री करायचं तर तुम्ही पण जाऊ शकता. आपल्यामध्ये हे फोटो कधीच असते? ये फोटो 2024चे आहे. हां, उद्घाटनचे तेच आहे ना डेट. नहीं काम हुआ उस उद्घाटन का है कि काम करने के पहले का उद्घाटन? 2024 आणि 21/3/2024ला बिल काढून गेलेले आहे. बिल काढण्यात आलेले आहे. मतलब ये 14-15 दिवसमध्ये काम पूर्ण झालेला. असं होऊ शकते का? मगर 28 जगह उद्घाटन किया गया है. हाँ. तो ये उद्घाटन काम चालू करने का हुआ है कि काम होने के बाद का हुआ है? काम शुरू करने का किया गया है, पर काम शुरू करने का जो उद्घाटन झालेला आहे तिथे काम झालेच नाही आहे ना. ते आहे, काम झालेच नाही आहे. जरी तुम्ही विचारला, त्या वार्डामध्ये मी जाऊन आलेली आहे. सगळ्यांनी मला सांगितलं, जे पब्लिक आहे तिकडची, लॉकडाऊनमध्ये हे काम झालेले आहे. लॉकडाऊनमध्ये काम झालेलं आहे. हां, पण आता बोललात पण तिथं काम झालेलं नाही आहे. लॉकडाऊनमध्ये काय काम झालेले आहे? फरशीचे काम झालेले. पण जे बिल उचललेले आहे ते 2024मध्ये उचलले. आंदोलन करणार आहे आम्ही आणि FIR पण टाकणार आहे. सगळे नगरसेवक जिथे हे जितके पुरावे आहे हे सगळ्यांवरती, जिथे जो नगरसेवकांनी असे गोरगरीब जनताचे पैसे खाल्लेले आहे 20 कोटी, असे आम्ही FIR करणार आहे त्यांच्यावरती. जरी FIR नाही झाली तो आम्ही मोठा आंदोलन करणार. मगर मैडम अभी तक आपने कहाँ पे शिकायत किया, कहाँ पे कंप्लेंट किया? हे सगळे शिकायत केली आहे, अधिकाऱ्यांना केलेली आहे. पण अधिकाऱ्यांनी काहीही इंटरेस्ट दाखवला नाही आम्हाला. त्याच्यासाठी मी स्वतः पत्रकार परिषद घेत आहे. अच्छा, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगा? क्या आप कौन पार्टी से करेंगे या अगोदर आम्ही 420चा गुन्हा दाखल करणार आहे. गुन्हा नाही झाला तो आम्ही आंदोलन करणार. क्या कोर्ट में जाएंगे? क्या 100% कोर्टमध्ये पण जाणार आहे. जा चुके हैं. हां, सरकारच्या विरोधात आम्ही जाणार आहे. सरकार के हां, नगरसेवक ते एक मोहरे असते, पण जे मेन कल्प्रिट आहे ते ज्यांच्याकडे हे खाता होता, नगरविकासाचा जे खाता होता, त्या मंत्रीला आम्ही कोर्टामध्ये खेचणार आहे. आता आपण जसं बोललात की लगभग पूर्ण मुंबईमध्ये भरपूर घोटाळे झालेले आहेत. पण तुम्ही किती अशा एरियामध्ये गेलात आणि किती विभागाला अशा व्हिजिट केलेल्या? मी कमीत कमी 8-9 एरियामध्ये गेली होती आणि सगळ्यांना विचारला. तो सगळ्यांनी सांगितलं की लॉकडाऊनमध्ये झालेला, लॉकडाऊनचे बी अगोदर काम झालं आणि 2024मध्ये झालं नाही आहे. नाही, वेगळे टाईममध्ये झालेलं आहे. हां, आणि काही ठिकाणी लोकांनी स्वतः पैसे गोळा करून ते काम केलेले आहे, असं पण आहे.
मगर ऐसे लोग आज टिकट देने की मांग कर रहे हैं सिंधे गुट से और नगर सेवक बनने की, कि नहीं दो पत्नी और दोनों टिकट मांग रहे हैं। कोई 51 से और 54 से पति पत्नी में, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए क्या? नहीं, पति पत्नी को जो ऑलरेडी बन चुके हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा, उनको टिकट कैसे दे सकते हैं? हाँ। दे ही नहीं सकते ना। अगर देंगे तो आपका क्या रूप? देंगे तो भ्रष्टाचार के विरोध हमारा आंदोलन रहेगा। जब सर हमको ये वार्ड क्रमांक 51, 54 थे सन 2024 में वहाँ के रहवासियों द्वारा मालूम पड़ा कि यहाँ पर इतना फंड पास हुआ लेकिन काम नहीं हुआ, तो इमीडिएट मैंने RTI किया और हमको पेपर निकालने में, इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया, हमको पेपर निकालने में कम से कम 6 से 7 महीने लग गए। और इसके बाद मैंने यहाँ से लेके मंत्रालय तक जितने भी कंसर्न अथॉरिटी हैं, कहीं भी मैंने जो है छोड़ा नहीं, सबको कंप्लेन किया, रिमाइंडर पे रिमाइंडर। यहाँ तक कि यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ था 1-2 महीना पहले, मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे, सबके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी सब्जेक्ट था, सबका पढ़ा जा रहा था। मैंने रिक्वेस्ट किया कि केवल मेरे सब्जेक्ट को पढ़ दिया जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। मेरे सब्जेक्ट को वहाँ पढ़ा तक नहीं गया। ICP साउथ वार्ड में जनता दरबार लगा हुआ था ठीक 1.5-2 महीना पहले। तो इतना बड़ा 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, पब्लिक फंड घोटाला हुआ है। ये सारे अधिकारी, जो भी दोषी अधिकारी हैं, इसमें 7 कंट्रैक्टर हैं और इनको इमीडिएट जो है इनके ऊपर FIR होना चाहिए और ये 20 करोड़ रुपए का पब्लिक फंड का रिकवरी होना चाहिए। यही हमारी मांग है। और हम अपनी संस्था की तरफ से अभी 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट में मैंने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है, जिसका नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगले हफ्ते फिर तारीख पड़ी है, उसमें हमने यही मांग किया है, सारे दोषियों के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो और इस पब्लिक फंड का जो 20 करोड़ का घोटाला हुआ है उसका रिकवरी किया जाए। मगर साहब कौन कौन से लोग इसमें संबंधित अधिकारी हैं, कौन कौन से लोग इसमें मेन जो की पर्सन है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, P साउथ वार्ड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सहायक अभियंता निषाद कुलकर्णी और सब इंजीनियर, वहाँ के जूनियर इंजीनियर, और उस समय असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर जाधव थे, संजय जाधव, और DMC मिस्टर शंकरवार। इन तीनों की मिली भगत से और कंट्रैक्टरों को फर्जी पेपर बना के पूरा 20 करोड़ पूरा ये लोग हड़प गए। 20 पैसे का काम जो है उस एरिया में हुआ नहीं। मगर ऐसे लोगों के लिए आपका, जैसे कि मैडम ने भी बोला कि मैं आंदोलन करूंगा, और आपकी रूपरेखा क्या होगी उस समय? हमारी रूपरेखा सर जो है, आज तो मैं इसमें कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से लगभग 1 साल हो गया लड़ते हुए, लेकिन जरा भी कहीं से भी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ सब उठाते हैं, लेकिन कोई भी सत्तारूढ़ के पार्टी सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं। इसलिए मजबूर होकर हमको अभी 2 दिन पहले हाई कोर्ट में जाना पड़ा, जो हमने क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया है। जिस तरह से लोगों ने, सुनील प्रभु ने भी विधानसभा में मुद्दा उठाया है, रविंद्र वाइकर ने भी मुद्दा उठाया है, और फिर कार्रवाई नहीं, तो क्या आप क्या समझते, क्या आप इस पर? यही बड़ी हास्यास्पद है कि ऐसे धुरंधर नेताओं के उठाने के बावजूद भी मनपा अधिकारियों की चमड़ी कितनी मोटी है कि 1 पैसे की कार्रवाई जो है आज तक नहीं हो पाई है। लगभग अभी आप आए थे यहाँ पर P साउथ वार्ड में, तो आपको अंदर भी जाने नहीं दिया, इसके बारे में? यहाँ पर ये भ्रष्टाचार का गढ़ है, मंदिर है। यहाँ पर केवल कलेक्शन का काम डेली किया जाता है, बाकी पब्लिक वर्क के नाम पे यहाँ पर कुछ नहीं। हर वार्ड का सर यही जो है। आपने कहा कि जो अधिकारी जो भ्रष्ट थे वो अंदर बैठे थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर दी कि बंद कर दो। जस्ट अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर निषाद कुलकर्णी जो सहायक अभियंता है, जितने भ्रष्टाचार का एक ही पर्सन है, वो जस्ट जो है यहाँ सिक्योरिटी वालों को बोला कि पत्रकार लोग आने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं, इमीडिएट गेट को बंद करो और यहाँ पर किसी को भी अंदर मत लो। JB सिंह, जैसा कि आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, आप जानते हैं कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जिसे किसी कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं जाता। यहाँ पे P दक्षिण विभाग के अधिकारी ने आदेश दिया सुरक्षा विभाग को, जिससे सुरक्षा विभाग के लोग अपनी रोजी रोटी का ध्यान रखें। जैसा कभी अधिकारी बोल रहा, सुरक्षा गार्ड बोल रहा था, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, ऊपर से आदेश है, इसलिए मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो सर ये बोलूँगा, मनपा बृहत मुंबई महानगर पालिका, जिसको सिविस बॉडी बोलते हैं, सिविस बॉडी, ये सब हमारे पैसे से चलती है, हमारे आपके पैसे चलती है। इसमें न जनता को, न पत्रकार को, किसी को भी, मनपा के किसी भी अधिकारी को रोकने का कोई राइट बनता ही नहीं। अगर ऐसा किसी ने किया है तो ये घोटाले पहले उसके ऊपर जो है ऑफिशियल कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और पूरा सिस्टम को आप क्या मांग करते हैं? हम तो चाहेंगे भाई, अभी एकनाथ शिंदे जी जो कि इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं पूरे महाराष्ट्र राज्य के, उनको इमीडिएट इस मैटर को पूरे संज्ञान में लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अभी निकला है ठीक जो है 10 मिनट पहले
उसने इनको आदेश दिया कि गेट बंद करके रखो, किसी भी पत्रकार को अंदर जाने मत देना। यस। लेकिन अभी फिलहाल में इतने पत्रकार यहाँ पे आए, इनको क्या पत्रकार से दिक्कत हो सकती है? इनको रोकने का कोई राइट नहीं है, सिविल बॉडी है यहाँ पर जो है मनपा में आने का सबको अधिकार है, बराबर अधिकार है। खासतौर से पत्रकारों को इनको ये नहीं, इनके जो है जो सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटर है मिस्टर गगरानी को भी रोकने का कोई पावर नहीं है। इन लोगों को तो ठीक है, जबरदस्ती भाईगिरी है, गुंडागिरी है, जो जबरदस्ती है लोग रोक रहे हैं। जी दीनानाथ जी, आप आइए, आपको सबसे पहले यहाँ पे रोका गया, क्या रीजन था इनका रोकने का? नहीं, इनका ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई पत्रकार अंदर घुस नहीं सकता। मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ का एक प्रेसिडेंट होने के नाते, और मैं आज करीब 35 से 40 वर्ष से मैं जो पत्रकारिता की लाइन में, आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि जहाँ शासन प्रशासन के मुख्यमंत्री का चैम्बर हो, चाहे जहाँ पे मंत्रालय हो, बीएमसी हो, जबकि मुंबई महानगर पालिका का मैं रिपोर्टर हूँ, मैं वहाँ सभागृह का रिपोर्टर हूँ, उसके बावजूद भी एक आयुक्त के चैम्बर में जाने तक कर पत्रकारों को नहीं रोका जाता। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी दक्षिण में आया हूँ और पत्रकारों को देखते मान, जबकि मैं बताना चाहता हूँ, देखिए मैं बीएमसी के सभागृह का मैं रिपोर्टर हूँ, उसके बावजूद भी रोक दिया गया है, अंदर नहीं जाने दिया। ये बहुत दुर्भाग्य। मेरा एक सवाल है मनपा आयुक्त से और मुख्यमंत्री से कि ये क्या सिस्टम है? भ्रष्टाचार का पोल खोलने वाले पत्रकारों को या किसी भी पत्रकार को किसी मुद्दे पर अगर रोका जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। इससे साफ जाहिर होता है दाल में कहीं काला है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ आपको सर, मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं मेट्रो दिनांक अखबार में 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, उस फंड को मैंने बड़े फ्रंट पेज पे प्रकाशित किया हूँ, जिसमें आपको बता सुने वार्ड ऑफिसर, डीएमसी और यहाँ के इंजीनियर जो कुलकर्णी है भी, जिसने आदेश देकर के गेट बंद कर दो, ऐसे लोग भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। इसकी मांग शासन और प्रशासन से की गई है। अब उसी का हम व्यू लेने के लिए, मतलब उसका जवाब लेने के लिए हम यहाँ पे आए थे, मगर यहाँ पे पत्रकारों को घुसने नहीं दिया गया और ये सब बंद कर दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अपनी काली कारतूस छुपाने के लिए ये जो वार्ड ऑफिसर है, जो भी यहाँ पे सिस्टम के लोग हैं, ये गलत कर रहे हैं। और हम तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, मगर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अभी और एक झूठी बात कही कि अभी हमने उनसे जानने की भी कोशिश की, जिस तरह कि आपने सिक्योरिटीज का कहना है कि हम सहायक आयुक्त से बात कर रहे हैं, उनसे पूछा गया कि अंदर है क्या सहायक आयुक्त, फिर उन्होंने कहा कि साफ तौर पर नहीं है। तो फिर ये लगभग किससे बात करें? नहीं, अगर सहायक आयुक्त नहीं है तो जेई होंगे, कुलकर्णी साहब होंगे, नहीं तो कोई भी ऑफिसर होगा जवाबदारी पूरे। आज ये बीएमसी में कोई न कोई तो अधिकारी होगा, वो आकर के पत्रकारों को बताएगा या संबंधित सभी लोगों से कि हाँ आज ये असंभव है या ये चीज़ का मैं जवाब नहीं दे सकता। वहाँ से मिल के कोई पत्रकार कोई आतंकवादी है? पत्रकारों से मिला आम आदमी मिल सकता है, अगर बीएमसी में जा सकता तो पत्रकार क्यों नहीं जा सकता है? ये मेरा सवाल है। अगर हम पत्रकारों को क्या समझते हैं, आपको ये चलता है, आपको अगर कुछ लॉ ऑर्डर का मामला है, पत्रकारों को बैग चेक कर लीजिए, कुछ भी चेक कर लीजिए, नहीं है तो इस तरह से पत्रकारों को रोकने का साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र के चौथे जो खंभा है उसको छत पहुंचाना और उसका विरोध करना और उसका अपमान करने के बराबर है। मैं ये सवाल मनपा आयुक्त से करता हूं और मुख्यमंत्री से भी करता हूं, क्या इन पे कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहता हूं जिस तरीके से यहाँ पर रोका गया है पत्रकारों को, और मैं आपको बता दूं कि